हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक एडिटोरियल हमारा पब्लिश हुआ है। तो इस एडिटोरियल में जो नॉर्मली अगर मैं बात कहूँ तो इसमें बात की है डी डॉलराइजेशन की। ठीक है, इस एडिटोरियल में बात की है डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन मतलब जो हम ट्रेडिंग सिस्टम कर रहे हैं डॉलर के ऊपर कर रहे हैं, तो डॉलर के ऊपर हम कर रहे हैं तो उसको हमने बंद करने के लिए कि हम डॉलर को हटा के किसी और करेंसी को यूज़ करते हैं, जो अदर पर्टिकुलर किसी कंट्री की करेंसी हम उसमें ट्रेड करने की ये बातें कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, विल द ग्रीनबैक स्टिल बी ग्रीन। अगर हम दूसरी चीज़ें यूज़ करेंगे तो उससे कोई मतलब एक तरह से एक कोट लिखा गया है ये। तो हम ट्रेड कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या क्या हमें पोजीशंस देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या हमें चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो वो चैलेंजेस इस एडिटोरियल में अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं। अब जैसे आपको पता है ग्लोबल ट्रेड की बात आती है, ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में अगर ट्रेडिंग होती है तो सब सारी जगह डॉलर के उससे होती है। जो डॉलर की करेंसी आपको पता है कहाँ की, यूएस की करेंसी है, जो कि हमारे बहुत अच्छे से यूज़ हो रही है। हमारे मतलब डॉलर ने एक तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं हम। ठीक है, डॉलर के ऊपर बहुत अच्छे से डिपेंडेंट है कि डॉलर में ही हमें करना है, डॉलर में से इसको बेनिफिट मिल रहा है। तो ग्लोबल ट्रेड की हम बात करें तो हम क्या सोच रहे हैं कि जो हम यूएस करेंसी पे डिपेंड है ना, उसको डिक्रीज करने की सोच रहे हैं। उसके ऊपर हम डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने की सोच रहे हैं कि हम इस पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें दूसरी करेंसी भी लेके आनी चाहिए। और हम जो यूएस का डॉलर है ना उसको रिप्लेस करने की सोच रहे हैं। रिप्लेस करके हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम ऑल्टरनेटिव यूरोज लाइक ऑल्टरनेटिव हम इसका यूज़ करेंगे। ऑल्टरनेटिव में हम इंडिया का रुपी यूज़ कर सकते हैं, यूरो चाइना का यूरो यूज़ कर सकते हैं, चाइना का युआन जो करेंसी है उसको यूज़ कर सकते हैं। इवन हम क्रिप्टो में भी बिजनेस करने के लिए तैयार है कि हम ट्रेडिंग क्रिप्टो से भी कर सकते हैं। जिससे क्या है, जो यूएस डॉलर का डोमिनेंस अभी आज के टाइम में यूएस डॉलर कितना, जो कि यूएस डॉलर की अगर बात करते हैं ये हमारा डोमिनेंट हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी शो कर रहा है। तो हम इसका डोमिनेंट सिस्टम को हम रिड्यूस कर सकें, तो इसलिए हमारा ये सारी चीज़ें ज़रूरी है कि हम ऐसा ऑल्टरनेटिव चीज़ को हम यूज़ करें। लाइक अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको एक केस भी बताया था कि रशिया से हमारा इंडिया क्या सोच रहा था कि रशिया से ये बिजनेस करेगा, क्योंकि रशिया को आपको पता है सेंसेशन लगे हुआ है। तो वो सेंसेशन के चक्कर में रशिया डॉलर में तो बिजनेस कर नहीं सकता, तो इंडिया ने सोचा कि हम रुपये में इसके साथ बिजनेस करके देख लेते हैं। अब रुपये में आपको पता है हम रशिया से बहुत सारे सामान खरीदते हैं, बट रशिया को हम उतना दे नहीं पाते। तो इसमें रशिया को बहुत सारे इशू देखने को मिल रहे थे कि वो इतने सारे रुपये का करेगा क्या, कि उसको कहीं इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं पाएगा, तो उसके पास एक तरह से 400 बिलियन पैसा ना स्टोर हो जाएगा रुपये के फॉर्म में। तो इसने इस चीज़ को डिनाई कर दिया था। तो ऐसे ही हम चाहते हैं जिससे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इक्वली हो रहा है, बराबर का हो रहा है, तो हम उसको अपनी करेंसी में भी कर सकते हैं ना। तो रुपये के अंदर या कोई अदर, जैसे चाइना ऑलरेडी अपनी जो युआन उसकी करेंसी है वो उसमें अपना बिजनेस कर रहा है। तो इस चक्कर में ये सारी चीज़ें हमारे चल रही है कि हम डी डॉलराइजेशन पे फोकस कर सकते हैं। तो ये पूरा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आज डी डॉलराइजेशन पे, कि हम डॉलर का जो डोमिनेंस है उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, अब आपको ग्लोबल ट्रेड मैंने बता दिया। दूसरा वेपनाइजेशन ट्रेड, जो वेपन की अगर बात करते हैं, वेपनाइजेशन ट्रेड में भी इसका बहुत सारा आपको योगदान देखने को मिल सकता है। लाइक वेपनाइजेशन ट्रेड, जैसे आपको पता है यूएस अगर सडनली कोई भी पॉलिसी ले आएगा, वो जियो पॉलिटिकली टेंशन डाल सकता है रिजल्ट पे हमारी करेंसी के। अगर उसे सडनली कोई पॉलिसीज ने चेंज कर दिया, उसे किसी मॉनिटर कर दिया, कहीं पर किसी कंट्री में सेंसेशन लगा दिया, लाइक इसने रशिया के ऊपर लगाया था, तो एज अ वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड भी हो सकता है ना, कि वहाँ पे उसकी वजह से और कंट्रीज को भी लॉस देखने को मिल सकता है। दूसरा हमारा मॉनिटरिंग सॉवरेनिटी ब्रीच, जो सॉवरेनिटी है हमारी हर कंट्री की, उसकी ब्रीच हो सकती है। लाइक चाइना ऑलरेडी युआन को यूज़ कर रहा है, ऐसे ही अदर कंट्री भी अपनी अपनी करेंसी को यूज़ कर रहे हैं और उसके थ्रू मतलब बिजनेस कर रहे हैं, तो व्यापार कर रहे हैं, एक तरह से डॉलराइजेशन को डिक्रीज तो कर रहे हैं। तो मॉनिटरिंग इसमें भी आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। तीसरा चौथा आ जाता है ग्लोबल फाइनेंस इंस्टेबिलिटी। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में भी आपको ये दिक्कत देखने को आ सकती है। अब इंस्टेबिलिटी यानी इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम अदर करेंसी को भी प्रमोट करेंगे तो वो हमें आगे इंस्टेबिलिटी से भी बता सकती है। ठीक है, इंस्टेबिलिटी लाइक आपको पता है अगर ग्लोबल लेवल पे आप अलग अलग करेंसी को यूज़ करेंगे, अलग अलग लाइक यूरो यान, तो हमें आगे इन द फ्यूचर हम डी डॉलराइजेशन को कम करके यूएस का डोमिनेंस हम कम कर सकते हैं। अब जैसे अब आपको पता है डी डॉलराइजेशन में ये सारी चीज़ें हो रही है, तो हम क्या एफर्ट लगा रहे हैं डी डॉलराइजेशन के, वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबली क्या क्या एफर्ट्स लग रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, क्या क्या सारी कंट्रीज़ मिलकर एफर्ट लगा रहे हैं। तो आपको पता है 2022 में ही ये आपको रशिया और यूक्रेन की फाइट स्टार्ट हुई थी।
रशिया एंड यूक्रेन, रशिया कितना डोमिनेटिव इस पे वो दिख रहा है। अभी तक यार रशिया एंड यूक्रेन की फाइट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो यूएस ने भी इस पर बहुत सारे सेंसेशन पुट किया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हमारा रशिया ना स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से भी कट ऑफ हो गया। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम जहाँ से डॉलर के थ्रू पेमेंट होता है, यहाँ से स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रशिया हट चुका है। जिससे क्या आ रहा है, रशिया ने अदर चीज़ों में अपनी वर्क शुरू करना स्टार्ट कर दिया। लाइक ट्रेडिंग तो रशिया बंद नहीं कर रहा ना, तो ट्रेडिंग इसने युआन में, जो हमारे चाइना की करेंसी है, अदर करेंसीज में इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। वैसे ही लाइक चाइना के क्रॉस बॉर्डर आपको चल रहा है, चाइना दूसरी जगह पे भी वर्क करता है, ट्रेडिंग करता है, तो वहाँ पे भी चाइना क्या कर रहा है, वहाँ पे क्या इसने अपना एक इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम स्टार्ट किया है, आईपी एस इंटरनेट पेमेंट सिस्टम, जो 2015 में स्टार्ट हो गया था, जिसमें जो चाइना की करेंसी है ना युआन, उसको यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ करके ही बिजनेस हो रहा है। तो इससे इसको वो कर रखा है। इवन जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स आपको पता है, ब्रिक्स में भी क्या हो रहा है, इसने भी इंक्रीज़ किया है कॉपरेशन रिगार्डिंग द, वो अपने अपने जगह की जो पैसा है ना, मनी है, उसको यूज़ करके बिजनेस करेंगे। इसके साथ अफ्रीकन कंट्री की बात कर रहे हैं, अफ्रीकन कंट्री भी यही कर रही है कि जो वहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एरिया है ना, उसमें ये सोच रहे हैं 2019 के बाद से कि यहाँ पे अपनी ही करेंसी, जो इनका लोकल करेंसी है ना, उसके रिगार्डिंग ये वर्क करेंगे, उससे ही आगे ट्रेडिंग सिस्टम करेंगे। इवन जो यूरोप का हमारा है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें भी टारगेट 2 सिस्टम चला है। इसमें भी ये क्या कह रहा है टारगेट 2 सिस्टम में, कि ये है ना पेमेंट सिस्टम अपना बना रहा है टारगेट 2 जो है, इसने अपना सिस्टम, ये अपना पेमेंट बैंक बनाया, जो कि 2007 में ही बना दिया था पेमेंट सिस्टम। और इसके थ्रू क्या कर रहा है कि जो इसके यूरोपियन के अंदर कितने टोटल 27 कंट्री आती है, ये 27 कंट्री एक तरह से यूरो में ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, यूरो में ट्रेड करिए। 2007 के बाद ये बन गया था, पर अब इसमें बहुत अच्छे से ये सारे देखने को मिल रहा है कि वर्क कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे एक तरह से ग्लोबल लेवल पे एफर्ट्स लग रहे हैं। अब इंडिया क्या कर रहा है इसके रिगार्डिंग, है ना, इंडिया का तो हमें पता होना चाहिए। तो इंडिया हमें इसके लिए परस्यू कर रहा है काफ़ी सारी चीज़ें। लाइक इंडिया ने, आपने पता है, रशिया से अभी रिसेंटली बात की थी। और इवन इंडिया क्या है, बायलैटरल रिलेशनशिप जो प्रमोट कर रहा है बायलैटरल रिलेशन, जो अपने आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ बायलैटरली। लाइक इंडिया चाह रहा है कि जैसे इंडिया क्या कर रहा है, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के साथ भी अपना वो कर रहा है, रुपीज़ में व्यापार कर रहा है। इवन उसके साथ साथ 18 कंट्रीज़ भी हैं, और जो आखिरी अभी ऐड हुई है ना, टोटल 19 कंट्रीज़ जो हैं हमारी, 19 कंट्रीज़ के साथ हम रुपीज़ में व्यापार कर रहे हैं, यूपी में ट्रेड कर रहे हैं। और 19वीं जो है हमारी बांग्लादेश ऐड हुई है, और उससे पहले 18 है, जो आसपास की काउंट कर लेते हैं, नेपाल हो गया, अदर कंट्री, वहाँ पे जो है ना हम रुपी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो ये हमारा बायलैटरल रिलेशन को, हम सेटलमेंट को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। दूसरा, हम स्ट्रेंथनिंग ट्रेड पेमेंट विद पार्टनर कंट्री, पार्टनर के साथ हम स्ट्रेंथिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड बनाने कर रहे हैं, जो हमारा ट्रेड कर रहे हैं ना, ट्रेड पेमेंट सिस्टम कर रहे हैं उसके अंदर। अब आपको पता है यूएई, ठीक है, यूरोपियन ये अर्बन हमारी है, और ऑस्ट्रेलिया, ये क्या कर रहे हैं, इवन ये करेंसी ऑल्सो डोमिनेटेड हो रहे हैं, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के ना, इंडिया की करेंसी के ऊपर ये भी डोमिनेटिव है। तो हम सोच रहे हैं इनके थ्रू हम है ना अपनी इंडिया की करेंसी को थोड़ा सा डोमिनेटिव बनाने की कोशिश करने की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ इसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन हम एक्सपेंड कर रहे हैं क्या, अपनी लोकल करेंसी को। जितनों के साथ हमारा हो रहा है, उनके साथ साथ हम लोगों से ये बातचीत कर रहे हैं कि जहाँ हमारी रुपी में हम अपने जो रुपी को है ना, वो ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे लेके जा सके। ठीक है, इसके अंदर हमारे लाइक 2020 में, आपको पता है 2020 में इंडिया और जापान ने भी येन में बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट किया था, बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट BSA, इसने ये एग्रीमेंट किया था, जिसमें इंडिया और जापान जो है येन, जो जापान की करेंसी है ना, येन में अपना ट्रेड करेंगे। इवन जो लोकल करेंसी, अगर इंडिया अपना मनी रुपी को यूज़ कर रहा है तो उससे भी ये सारी चीज़ें हो सकती है। और इंडिया एक और जो हमारा सार्क है, आपको सार्क को पता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, ये भी प्रमोट कर रहा है जो हमारी लोकल करेंसी है। ठीक है, जितने इसके मेंबर हैं उन सारे के जो लोकल करेंसी है ना, उनको प्रमोट करने की बात कर रहा है, और उसी में ये कह रहे हैं ट्रेड हम करेंगे। तो ये हमारे हैं। अब आपको पता है इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे मैंने आपको बता दिया है क्या क्या चीज़ें। तो इसके साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारा चैलेंजेस क्या क्या आपको इसमें फेस करने को मिल सकते हैं। अब चैलेंजेस की अगर इसके अंदर बात आती है, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे ये है लिमिटेड एक्सेप्टेंस ऑफ लोकल करेंसी। लोकल करेंसीज की लिमिटेड एक्सेप्टेंस है। लाइक रशिया ने जैसे मना कर दिया ना, वैसे ही अदर कंट्री भी मना कर सकते हैं, जहाँ पे वो मतलब हमारी जगह से कम चीज़ें खरीदें और बेच ज़्यादा रही है, तो उसको लिमिटेड एक्सेप्टेंस है लोकल करेंसीज का। दूसरा, हमारा फाइनेंशियल जो मार्केट है वहाँ पे लिमिटेड यूज़ है।
ठीक है। यूज़ जो है लिमिटेड देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल मार्केट में, कि और जो कंट्री तो ले ही नहीं रही ना, कोई और तो एक्सेप्ट करने लगा। लाइक डॉलर को तो सभी एक्सेप्ट करते हैं, यान को भी कर रहे हैं, युआन को भी कर रहे हैं, जितनी भी करेंसी है ना इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो रुपये को एक्सेप्ट करने में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। इवन रेजिस्टेंस कर रहे हैं एस्टेब्लिशिंग जो प्लेयर्स वगैरह हैं उनके अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन आ रही है। हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने हैं। जब भी हम ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं और कंट्रीज़ के साथ, तो हमें चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लाइक जो हमने बनाया उसको हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे, लोगों को हम फॉलो नहीं कर पा रहे, रेगुलेशन में दिक्कत आ रही है। तो ये सारी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जो हम डॉलराइजेशन को ख़त्म करने के लिए स्टेप्स उठा रहे हैं। इवन वर्ल्ड में भी ये सारी चीज़ें दिक्कत आ रही है। तो हमें इन सारी चीज़ों से टैकल करना पड़ेगा, जब भी हम इस डॉलराइजेशन सिस्टम को हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे और डोमिनेंस हो हमारे यूएस का उसको ख़त्म कर पाएंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई